नहीं, मैंने ये बताया कि किस तरह से इंटरनल डेमोक्रेसी यानी कि पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी होना जरूरी है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी संगठन पर्व जैसा पर्व मना रही है, जिसे हम पर्व मानते हैं, यानी कि एक फेस्टिवल है हमारा। और इसी के चलते अगर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी नेता आता है वो एक इलेक्टेड नेता होता है, ना कि सिलेक्टेड नेता होता है। और मैंने इनको साफ पूछा कि आपकी तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के समय से, जहां पे 13 में से 12 वोटें सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिली थी और नेहरू जी को 1 वोट मिली थी, लेकिन वो भी इस देश के पहले सिलेक्टेड प्रधानमंत्री बने, ना कि इलेक्टेड प्रधानमंत्री, क्योंकि देश के अंदर 1950 के बाद पहले चुनाव हुए हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि भले कांग्रेस हो, भले नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, हमारे संगठन पर्व से कम एक शिक्षा लेते हुए, हमारे नक्शे कदम पे चलते हुए अपनी पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी बनाए और भाई भतीजावाद के चलते, जिसके बाद अगर आप देखें कांग्रेस के अंदर जो है ऑफ दी गांधीज, बाय दी गांधीज, फॉर दी गांधीज, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर ऑफ दी अब्दुल्लाज, बाय दी अब्दुल्लाज एंड फॉर दी अब्दुल्लाज है। जब आप केवल और केवल परिवार को आगे लेकर चलेंगे तो आप हमारी तरह सबका साथ सबका विकास के फार्मूले पे काम नहीं कर सकते, जिसके चलते अगर आप देखें आज उमर साहब एक ही आंख से देख रहे हैं और कश्मीर में फोकस है, जम्मू की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे संगठन पर्व, जिसमें हम बूथ लेवल से अपनी समितियां गठित करते हैं, बूथ प्रेसिडेंट बनाते हैं, फिर मंडल प्रधान बनाते हैं, फिर हमारे स्टेट और यूटी के प्रेसिडेंट बनते हैं, फिर हमारे पूरे भारत देश का जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं वो बनते हैं। इसी डेमोक्रेसी को आप भी फॉलो करें ताकि देश जो है वो उस डेमोक्रेसी के ऊपर आगे चल सके। और राहुल गांधी जी जो संविधान को उठाकर घूमते हैं, उनकी अपनी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। तो मैंने इसी के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर ये इन्वाइट